नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और आज हम बात करेंगे कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्यों मरता है, और मरता है तो फिर क्यों दोबारा जन्म लेता है। ये बहुत ही उलझी हुई पहेली है जिसे कुछ ही महात्मा लोग और ज्ञानी लोग समझ पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य का धरती पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों, मनुष्य जब धरती पर आता है तो एक उद्देश्य के साथ में आता है, लेकिन धरती पर जन्म लेते ही उसको सांसारिक बंधनों में जकड़ दिया जाता है और उसका उद्देश्य ये रख दिया जाता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। उसको वो सब सिखाया जाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। दोस्तों, पैसे कमाना ही जिंदगी का एक उद्देश्य नहीं है, अपितु उद्देश्य पाने का एक जरिया है। धन हम इसीलिए कमाते हैं ताकि अपने शरीर का भरण कर सके। दोस्तों, धरती पर हर इंसान को हर कुछ नहीं मिलता और हम देखें तो हर किसी को किसी ना किसी चीज की कमी है। किसी को प्यार नहीं मिलता तो किसी को हस्बैंड या वाइफ का सुख नहीं मिलता, तो किसी को बच्चों का सुख नहीं मिलता, तो किसी को धन नहीं मिलता। किसी को माता पिता या परिवार का सुख नहीं मिलता तो किसी को धन नहीं मिलता, और किसी को धन मिलता भी है तो उसको बीमारी घेर लेती है। दोस्तों, इसी चक्र को पूरा करने के लिए इंसान धरती पर जन्म लेता है। जब इंसान मरता है तो उसको अपने सारे जन्म का पता चल जाता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि वो पिछले से पिछले जन्म में क्या था और उससे पिछले जन्म में क्या था और इस जन्म में क्या था। उसने इन सभी जन्मों में क्या खोया और क्या पाया। वो इसी कमी को पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेता है। इसीलिए आपने शादी में ये सुना होगा, जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो इंसान कभी एक अच्छा बाप बनने की इच्छा के साथ धरती पर जन्म लेता है, तो कभी माता बनने की इच्छा से, तो कभी एक अच्छे बेटे या बेटी के रूप में। लेकिन धरती पर आते ही वो सब कुछ भूल जाता है और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना ही उसका जीवन का उद्देश्य रह जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में तनाव और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हम अपने को दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा धन कमाता है और मैं नहीं कमाता, और कभी कि वो तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है और मैं ही नहीं, और उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है और मेरे पास नहीं। लेकिन दोस्तों, हम यही भूल जाते हैं कि हम एक उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। हर किसी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा धन कमाना या प्रॉपर्टी जमा करना नहीं होता है। उस ऊपर वाले ने आपको वो सभी चीजें देकर भेजा है जिसको आपको अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले ने एक चीज कम दी है तो एक चीज ज्यादा दी है। आपको अपनी इसी खासियत को पहचाना है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होती है जिससे वो उसको दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों, हमारे डिप्रेशन का भी कभी कभी एक ये भी कारण होता है कि हम दूसरों से कुछ और अपेक्षा करते हैं जो हमें नहीं मिलता। हमें ये समझना होगा कि हर किसी का उद्देश्य कुछ है। इसको हम अपने घर में भाइयों बहनों से भी देख सकते हैं कि हम सब एक माँ बाप के होते हुए भी हमारे खाने रहने व बोलने का ढंग अलग होता है। कोई इंजीनियर बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है तो कोई हवाई जहाज चलाता है। इसलिए आप आज से ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें और देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम अपने उद्देश्य को कैसे पहचाने। आपकी दोस्त साक्षी अब आपसे विदा लेती है और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि यह वीडियो और कई लोगों तक पहुंच सके।